अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। आज हमने जो अपना टॉपिक स्टार्ट करना है वो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट को पढ़ने से पहले हमें इसका बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर हमारी ये डिस्कशन मीनिंगलेस होगी। हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी से पहले हमारे पास जो थ्योरी थी वो थी वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से हमें हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत पड़ी। उसको समझते हैं वो क्या ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से हमें हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत पड़ी। इसको समझने के लिए हम ये CH4 का स्ट्रक्चर है इसको देख लेते हैं। सेंटर में कार्बन और साइडों पे 4 हाइड्रोजन। कार्बन की मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दी, उसके ऑर्बिटल्स बना दिए, उसकी एक्साइटेड स्टेट बना दी। इसी तरह हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दी। 4 हाइड्रोजन है हमारे पास स्ट्रक्चर में, इसलिए हमने 4 हाइड्रोजन लिख लिए, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना ली, उनके ऑर्बिटल्स बना लिए। ठीक है, कार्बन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। कार्बन के लास्ट शेल के साथ हम डील करते हैं, जो कि 2 वाला इसका लास्ट शेल है। लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 s में और 2 p में हमारे पास आ गए। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये s को एक्साइट करवा देते हैं इस ऑर्बिटल में, यहाँ से x को हम अनपेयर करवा देते हैं और उसका एक इलेक्ट्रॉन हम शिफ्ट करवा देते हैं pz में। pz में जब हमने इसको शिफ्ट करवाया तो हमारे पास ये वाली स्टेट आई, इसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। सही हो गया। यहाँ तक हमें ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया, उसकी कन्फिग्रेशन लिख के उसकी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट बता दी हमें। और उसने हमें बताया कि ये 4 अनपेयर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं कार्बन में। 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं हमारे पास कार्बन के अंदर, और इन 4 के साथ आके पेयर बनाएंगे हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन का आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास। ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का पेयर अप करेगा इसके साथ, तो हमारे पास ये वाला बॉन्ड बन गया। ये वाला बॉन्ड हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके हमारे पास बॉन्ड बनता है। वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बॉन्ड किस तरह बना, एक कार्बन ने दिया, एक हाइड्रोजन ने। ये एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हमारे पास ये पहला बॉन्ड बन गया। इसी तरह हमारे पास दूसरा बॉन्ड बनेगा। दूसरा बॉन्ड किस तरह बनेगा, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और दूसरा आपके पास कार्बन का इलेक्ट्रॉन। इस दफ़ा का हाइड्रोजन से S और कार्बन से P जा रहा है। S और P के मिलने से हमारे पास दूसरा बॉन्ड बन गया, जो कि हम फर्ज कर लेते हैं ये वाला बॉन्ड बन गया। एक कार्बन ने दिया और एक हाइड्रोजन ने आपको दिया, तो आपका ये बॉन्ड बन गया। इसी तरह तीसरा बॉन्ड भी इसी तरह बनेगा, चौथा बॉन्ड भी इसी तरह बनेगा। ये तीसरा बॉन्ड ये आपका हो गया, चौथा बॉन्ड आपके पास ये हो गया। इस तरह इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। लेकिन क्या ऐसी चीज़ थी जो कि इसके अंदर कमी रह गई, जिसकी वजह से हमें हाइब्रिडाइजेशन की तरफ मूव करना पड़ा। आप देखेंगे कि ये जो 3 बॉन्ड हैं इसके अंदर, 1, 2 और 3 बॉन्ड हैं, ये sp, sp और sp ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बने हैं। एक बॉन्ड ऐसा है जो कि हमने कहा ये वाला बॉन्ड ऐसा है जो कि s ओवरलैप से, s ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बना है आपके पास। लेकिन जब इसके स्ट्रक्चर की CH4 के स्ट्रक्चर को एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया गया तो ये बात सामने आई कि CH4 के जो चारों के चारों बॉन्ड हैं वो बिल्कुल सेम हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि ये वाला बॉन्ड जो कि S और S ओवरलैप की वजह से बना है वो डिफरेंट हो, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब स्टडी किया गया तो ऐसा नहीं था। ये चारों के चारों बॉन्ड सेम थे, इनकी बॉन्ड लेंथ सेम थी, इनकी बाकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम आ रही थी, तो इनको ओवरलैप भी सेम तरीके से, सेम ऑर्बिटल से होके बनना चाहिए।
एस ऑर्बिटल की शेप हमारे पास होती है स्फिरिकल, राउंड, इस तरह की, ये जो डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। जब दो एस ऑर्बिटल मिलते हैं तो दो एस के मिलने से हेड टू हेड ओवरलैप होती है, ये यानी जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रांगर होता है एज कंपेयर टू जब एक एस ऑर्बिटल और दूसरा डम्बल शेप पी ऑर्बिटल मिलते हैं, स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू जो एस और एस ऑर्बिटल की ओवरलैप से बनते हैं। ठीक है, यानी हमारे पास ये बॉन्ड वीबीटी के मुताबिक क्या होना चाहिए, थोड़ा स्ट्रांगर होना चाहिए, इसकी बॉन्ड लेंथ, इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ इन तीनों से डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये जो तीन बॉन्ड बने हैं आपके पास ये एस पी ऑर्बिटल की ओवरलैप से बने हैं और ये एस और एस ओवरलैप से बना है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली हम बात कर चुके कि एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया गया तो ये चारों के चारों बॉन्ड सेम थे, यानी इनको सेम तरीके से सेम ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनना चाहिए। इस कंफ्यूजन को हमारे पास ख़त्म किया हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी में। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के रूल्स की तरफ चलते हैं। पहला हमारे पास रूल हाइब्रिडाइजेशन का है, जो वो है हमारे पास द ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जी टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। जिनकी एनर्जी सेम होती है, जिन ऑर्बिटल्स की, वो ही सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट कर सकते हैं। क्या मतलब है इस बात का, इसको समझ लेते हैं। हम फर्ज करते हैं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी मैंने, उसके ऑर्बिटल्स बना लिए, नीचे उसकी मैंने एनर्जी डायग्राम बना लिया आपके लिए। एनर्जी डायग्राम CH4 की, जो पीछे हम एग्जांपल ले रहे हैं, उसकी एनर्जी डायग्राम हमने बना ली। ये हम कार्बन के ऑर्बिटल्स बनाए मैंने, कार्बन का लास्ट वाला लास्ट शेल के ऑर्बिटल्स बना लिए 2s और 2p, s वाले में 2 इलेक्ट्रॉन और p वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन। जब हम इसको एनर्जी देते हैं, इस ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी कम है, 2s की एनर्जी कम, 2p की एनर्जी ज़्यादा। जब 2s वाले को हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसको हमने एनर्जी प्रोवाइड की, तो ये हमारा यहाँ से मूव करके इस ऑर्बिटल के अंदर चला गया जो कि खाली था। ठीक हो गया। जब इसके अंदर मूव कर गया तो हमारे पास 4 अनपेयर आ गए। पहले हमारे पास 2 अनपेयर थे। आपको पता है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बना सकते हैं, यानी पहले कार्बन 2 बॉन्ड बना सकता था, अब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, अब इस ऑर्बिटल की और इस ऑर्बिटल की आपके पास क्या है, एनर्जी सेम है। एस को भी हमने एनर्जी दे दी, एस को भी एनर्जी दे दी कि वो पी की एनर्जी के इक्वल हो गए। अब इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी सेम है, यानी एस की और पी की एनर्जी सेम है, इसलिए हम इसको ओवरलैप करवा सकते हैं। ठीक है, अगर किसी ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो, इसकी फ़र्ज़ करें इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो हम इनको ओवरलैप नहीं करा सकते। ये हाइब्रिडाइजेशन का रूल है। हमने इनको क्या कर दिया, हाइब्रिड कर दिया। हाइब्रिड का मतलब होता है आपके पास जोड़ देना, मिला देना, 2 चीज़ों का मिल जाना। ये और ये सेम लेवल पे आ गए तो हमने इसको सेम लेवल पे बना लिया। अब चारों के चारों की एनर्जी सेम है आपके पास। उसके बाद हमारे पास आ गया जी सेकंड रूल हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन का सेकंड रूल कहता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैव टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। जितने आपके पास ऑर्बिटल हाइब्रिड होंगे उतने ही नए ऑर्बिटल बनेंगे। इधर वही एग्जांपल जो कि हम पीछे डिस्कस कर रहे हैं CH4 की एग्जांपल, उसमें हमने C को सेंट्रल एटम को बना लिया, उसको हमने ये उसकी ग्राउंड स्टेट और ये उसकी एक्साइटेड स्टेट बना ली। जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे, S ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, तो आपके पास ये 4 ओवरलैप कर रहे हैं तो आपके पास 4 नए बनेंगे। ठीक है,
जितने आपके पास ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही ऑर्बिटल आपके पास नए भी बनेंगे। ठीक है, अब ये जो नया ऑर्बिटल बना है वो sp3 हाइब्रिड है। sp3 हाइब्रिड है आपके पास, एक s और 3 p मिल रहे हैं, इसलिए हमने इसको कहा कि sp3 हाइब्रिड है। फर्ज करें आपके पास एक येलो कलर है और 3 आपके पास, इसको हम कह लेते हैं कि ये ऑर्बिटल हमारे पास क्या शो कर रहा है कि ये येलो कलर है और ये 3 के 3 ऑर्बिटल रेड इन कलर है। तो ये येलो को हम मिक्स अप कर रहे हैं इन 3 रेड में। रेड आपको पता है 3 हैं, ज़्यादा हैं, जबकि आपके पास ये जो येलो कलर है ये कम है। तो आपके पास जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे उसमें भी सेम रेशो ही रहेगी। आपके पास हर ऑर्बिटल के अंदर 25% कौन सा होगा, येलो पार्ट होगा और बाकी 75% होगा वो आपके पास रेड इन कलर होगा। ठीक है, इसी तरह सेकंड जो आपके पास ऑर्बिटल है वो भी आपके पास 25% येलो इन कलर और बाकी 75% रेड इन कलर। इसी तरह तीसरा ऑर्बिटल भी 25% आपके पास येलो इन कलर और 75% आपके पास वही कलर होगा रेड कलर। ठीक है, तीसरा हमारे पास जो रूल है हाइब्रिडाइजेशन का वो है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन जब भी आप डिस्कस करेंगे तो वो सिर्फ एक्सप्लेन आप कर सकते हैं सिग्मा बॉन्ड की। हाइब्रिडाइजेशन पाई बॉन्ड की नहीं हो सकती। आपके पास 2 एग्जांपल्स हैं सामने, एक CH4 वो एग्जांपल और दूसरी आपके पास एसिटाइलिन की एग्जांपल है। एसिटाइलिन की एग्जांपल को समझने की ज़रूरत है। हमारे पास कार्बन जो बॉन्ड बना रहा है, ये जो बॉन्ड बना रहा है ये तो वैसे ही आपको पता है एक बॉन्ड है, पहला बॉन्ड है और पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। लेकिन दूसरी साइड पे जो कार्बन बॉन्ड बना रहा है वो 3 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन 3 में से 2 क्या है, पाई बॉन्ड है। सेंटर वाला सिग्मा बॉन्ड, ऊपर और नीचे 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं। ऊपर और नीचे जो 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं उनको हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन नहीं करती। हाइब्रिडाइजेशन ओनली डील्स विद द सिग्मा बॉन्ड, जो कि आपके पास पहला बॉन्ड बनेगा जो कि सेंटर वाला बॉन्ड होगा। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की तरफ चलते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास CH4 की एग्जांपल है जो कि पहले हम रूल्स में डिस्कस कर चुके हैं। CH4 में 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। एक कार्बन की लास्ट शेल के ग्राउंड स्टेट बना लिया हमने, एक्साइटेड स्टेट बना लिया। यहाँ तक VBT भी हमें बताती है ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट उसमें भी प्रेजेंट है। एक जो नया स्टेप इसमें ऐड अप हुआ हाइब्रिडाइजेशन में वो हाइब्रिड स्टेट है, यानी एक S और 3 P मिल के हमारे पास हाइब्रिड हो गए, मिल गए और उन्होंने 4 ऑर्बिटल मिले और 4 नए ऑर्बिटल हमारे पास बन गए। ये 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, चारों के चारों रेडी हैं पेयर अप होने के लिए। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन हमारा इस हाइड्रोजन का मिला कार्बन के sp3 के साथ, हमारा पहला बॉन्ड कंप्लीट हो गया। दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन मिला कार्बन के इस sp3 के साथ, हमारा दूसरा बॉन्ड कंप्लीट। इसी तरह तीसरा और चौथा बॉन्ड कंप्लीट। चारों बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन से बने। जो ड्रॉबैक था VBT का कि उसमें एक बॉन्ड जो था वो डिफरेंट ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बना था, बाकी 3 बॉन्ड सेम ऑर्बिटल के ओवरलैप से बन रहे थे, वो अब हमारा ख़त्म हो गया। अब हमारे 4 के 4 जो बॉन्ड हैं, चारों बॉन्ड वो सेम ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बन रहे हैं। इधर से S, इधर से sp3, इधर से S, इधर से sp3, चारों में सेम कंडीशन है हमारे पास। ठीक।
ठीक हो गया। इसको अब हम देख लेते हैं एनर्जी डायग्राम के ज़रिए। जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन की बेसिक डेफिनेशन है वो है मिक्सिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। हमारे पास ये नीचे जो है ये 2s ऑर्बिटल है कार्बन का, ऊपर ये हमारे पास 2p ऑर्बिटल है। इसको नीचे वाले को जब हमने एनर्जी प्रोवाइड की तो इसका एक इलेक्ट्रॉन मूव करके ऊपर चला गया। ये हमारे पास वो एक्साइटेड स्टेट बन गई। उसके बाद हमारे पास ये स्टेट आ गई। इस स्टेट में इन दोनों की, इस 2s की और इस 2p की एनर्जी सेम हो गई, इसलिए हम इनको हाइब्रिड करवा सकते हैं। हाइब्रिड होने के बाद 4 मिले थे, हम 4 न्यू बना लेंगे, ठीक है। और चारों न्यू में दोनों का करैक्टर होगा, इस s का भी और इस तीनों की p का भी, इसलिए इन चारों को हम sp3 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 और sp3 बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल हमारे पास है C2H2, 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। इसमें पहले कार्बन को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट कार्बन को हमने बना लिया, ये ग्राउंड स्टेट बना ली, उसकी एक्साइटेड स्टेट बना ली, यानी यहाँ से एक्साइट करवा के हम S से एक्साइट करवा के Pz में ले आए। उसके बाद हमने हाइब्रिड करवा लिया। इस केस में हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, एक S और 2 P मिलेंगे, px और py मिलेगा, pz हाइब्रिड नहीं होगा। हमारे पास 3 मिल रहे हैं तो 3 ही न्यू बनेंगे, ठीक हो गया। 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास प्रेजेंट हैं जो कि सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। हम सिग्मा बॉन्ड को डील करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। पाई बॉन्ड नहीं इन्वॉल्व होता हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन पाई बॉन्ड को एक्सप्लेन। 3 सिग्मा बॉन्ड हमारे इस कार्बन के पास बन गए। पहले इसके हाइड्रोजन वाले सिग्मा बॉन्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। एक हाइड्रोजन इसके sp2 से मिला, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो के हमारा ये पहला बॉन्ड बन गया। इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन कार्बन के sp2 से मिला तो हमारे पास दूसरा बॉन्ड बन गया। अब हमारे पास इसका एक sp2 बच गया है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। अभी हम दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन वाले बॉन्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। सेम ऊपर वाले की तरह कार्बन हमने बना लिया, हाइड्रोजन 2 बना लिए। ये हाइड्रोजन मिलेगा कार्बन के sp2 के साथ, ये बॉन्ड बन गया। इसी तरह नीचे वाला आपके पास हाइड्रोजन मिलेगा sp2 के साथ, तो इधर भी हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब हमारे पास डिस्कस हो चुके ये वाले 2 बॉन्ड और ये वाले 2 बॉन्ड। सेंटर वाले 2 बॉन्ड हमारे पास डिस्कस होने के लिए रहते हैं। सेंटर वाले 2 बॉन्ड्स में से पहला जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनते हैं। ये 2 कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, एक कार्बन ये और एक कार्बन का ये वाला ऑर्बिटल, इस कार्बन का ये ऑर्बिटल और इस कार्बन का ये ऑर्बिटल मिलेंगे तो हमारे पास ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। जो दूसरा पाई बॉन्ड है वो हमारा pz ऑर्बिटल से मिलके, इसका pz और इसका pz मिलेगा तो हमारे पास ये पाई बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन ये हाइब्रिड स्टेट वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है pz वाला हमारे पास। शेप्स बना के हमारे पास एक्सप्लेनेशन की गई है sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। एग्जाम्पल आपके पास वही है, उस एग्जाम्पल को हमने शेप्स के ज़रिए एक्सप्लेन करना है। ये कार्बन है आपके पास, इसको हमने ये सेंटर में बना लिया और दूसरे कार्बन को हमने दूसरी तरफ बना लिया। ये जो 2 हाइड्रोजन थे, ये हाइड्रोजन s ऑर्बिटल इन्वॉल्व था इसका, इस बॉन्ड में। इस हाइड्रोजन का भी s ऑर्बिटल इन्वॉल्व था। इस हाइड्रोजन का s हमने ये बना लिया, इस हाइड्रोजन का हमने ये बना लिया। इसी तरह दूसरे कार्बन के 2 हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल हमने ये और ये बना लिया।
और जो कार्बन है हमने वो ये बना लिया आपके पास। ठीक हो गया। अब जो ये वाला कार्बन था, इस कार्बन का sp2 इन्वॉल्व था, इस बॉन्ड में sp2 इन्वॉल्व था इस कार्बन का, इस बॉन्ड में भी sp2 इन्वॉल्व था। वो sp2 ये वाला था और ये वाला sp2 इस हाइड्रोजन के साथ s के साथ इन्वॉल्व हो रहा है। ये sp2 इस हाइड्रोजन के s के साथ इन्वॉल्व हो रहा है। तो हमारे पास ये वाला और ये वाला बॉन्ड बन रहा है। इसी तरह दूसरी साइड पे कार्बन, जो दूसरा कार्बन है हमारे पास, ये वाला sp2 कार्बन का इस हाइड्रोजन के s के साथ मिल रहा है। तो हमारे पास ये वाला बॉन्ड बन रहा है। और ये वाला sp2 कार्बन का हाइड्रोजन के इस s के साथ इन्वॉल्व हो रहा है। तो हमारे पास ये बॉन्ड बन रहा है। और जो सेंटर में हमारा सिग्मा बॉन्ड था, नीचे वाला सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड की बात हम ऊपर वाले की नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। नीचे वाला सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन का sp2 इन्वॉल्व हो रहा था और इस कार्बन का भी sp2 इन्वॉल्व हो रहा था। वो ये देख रहे हैं आप, sp2 यहाँ से और sp2 यहाँ से इन्वॉल्व हो रहा है। तो हमारे पास ये नीचे बॉन्डिंग शो की गई है। ये हाइड्रोजन इसके साथ मिल रहा है जाके, वो ये शो किया गया। ये हाइड्रोजन इसके साथ मिल रहा है। इसी तरह बिल्कुल आपके पास इस बॉन्डिंग को भी शो किया गया है, सेंटर से ये मिल गया। और ये वो जो pz ऑर्बिटल था जो कि हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन पाई बॉन्ड बन रहा है, उसकी वजह से उसको हमने ये इन लाइनों से दिखा दिया। ठीक हो गया। ये भी वही चीज़ है आपके पास। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन, लास्ट वन sp हाइब्रिडाइजेशन है। इसकी हमारे पास एग्जांपल है C2H2 एग्जांपल है। इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये आपके पास स्ट्रक्चर हो गया इसका। कार्बन के लिए वही हमने ग्राउंड स्टेट बना ली, एक्साइटेड स्टेट बना ली। इस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक s एक p के साथ मिल रहा है, दो ऑर्बिटल मिल रहे हैं, तो हमारे पास नए ऑर्बिटल्स भी दो ही बनेंगे। दो कार्बन है, इसकी भी बारी बारी बात कर लेते हैं। एक कार्बन हमारे पास वो ये सबसे पहले हमने बना लिया, ये एक सिग्मा बॉन्ड इस साइड पे बना रहा और एक सिग्मा बॉन्ड इस साइड पे। सेंटर वाला सिग्मा बॉन्ड है, ऊपर और नीचे वाले दो पाई बॉन्ड्स हैं। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन से नहीं बनते सिग्मा बॉन्ड, यानी ये कार्बन दो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है हमारे पास। ठीक है। ये एक हाइड्रोजन वो जाके मिलेगा आपके इस हाइब्रिड sp ऑर्बिटल के साथ, हाइड्रोजन का s और हाइब्रिड स्टेट का sp मिला, तो हमारे पास ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बन गया। इसी तरह दूसरे कार्बन के भी हाइड्रोजन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोजन का s और कार्बन का sp मिला, तो हमारे पास ये वाला बॉन्ड बन गया। अब हमारे पास एक और सिग्मा बॉन्ड है, वो कार्बन और एक कार्बन के दरमियान में है। वो किस तरह बना हमारे पास, वो हमारे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल एक इस कार्बन का बच गया था और एक इस कार्बन का बच गया था, वो दोनों मिलेंगे, तो sp हाइब्रिडाइजेशन के ज़रिए ये कार्बन और कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड हमारे पास बन गया। बाकी ये जो दो ऑर्बिटल्स बच गए हमारे पास, ये पाई बॉन्ड बनाएंगे, एक ये वाला पाई बॉन्ड, एक ये वाला पाई बॉन्ड। py से मिलके ऊपर वाला पाई बॉन्ड और pz से मिलके नीचे वाला पाई बॉन्ड बना देगा। sp हाइब्रिडाइजेशन को भी हम एनर्जी डायग्राम के ज़रिए समझ सकते हैं। हमारे पास वही ग्राउंड स्टेट आ गई, उसके बाद एक्साइटेड स्टेट आ गई। एक्साइटेड स्टेट के बाद हमारा एक s एक p से मिला, दो ऑर्बिटल्स मिले, तो दो न्यू ऑर्बिटल्स मिल गए, बन गए हमारे पास। दो न्यू ऑर्बिटल्स जो बने हैं उनकी एनर्जी कम है, उसको हमने नीचे बना लिया, और दूसरों की एनर्जी ज़्यादा है तो हमने उसको ऊपर बना लिया।
इसकी शेप्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसकी शेप में वो एग्जांपल है, हमारे पास कार्बन है आपके पास, वो कार्बन हमने ये बना लिया, दूसरा कार्बन हमने ये बना लिया। हाइड्रोजन का एस इन्वॉल्व हो रहा था इस बॉन्ड में, वो एस हमने ये बना लिया। इस कार्बन का इस बॉन्ड में एस पी इन्वॉल्व हो रहा था, वो हमने ये बना लिया। इसी तरह दूसरी साइड पे कार्बन का इस बॉन्ड में एस पी इन्वॉल्व हो रहा था, वो एस पी हमने ये बना लिया। और हाइड्रोजन का इस बॉन्ड में एस इन्वॉल्व हो रहा था, वो हमने ये बना लिया। इसी तरह सेंटर में एक और सिग्मा बॉन्ड था हमारे पास, वो कार्बन और कार्बन के दरमियान था। इस कार्बन का एस पी इन्वॉल्व हो रहा था और इस कार्बन का भी एस पी इन्वॉल्व हो रहा था, वो हमारे पास एस पी और एस पी ये हो गए। नीचे इनको मिला के शो किया गया है कि ये एसिस के साथ मिल रहा है, तो हमारे पास ये बॉन्ड बन रहा है ये वाला। और इसी तरह सेंटर वाला बॉन्ड, जो सेंटर वाला सिग्मा बॉन्ड है, वो हमारे पास ये बन रहा है। और जो हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये मिला इसके साथ, वो हमारे पास ये बन रहा है। ठीक हो गया। और जो ये आपका शो हो रहा है पी वाई मिला आपके दूसरे कार्बन के पी वाई के साथ, तो आपका ये पाई बॉन्ड बन गया। ऊपर वाला पी जी मिला ऊपर से भी और नीचे से भी, तो आपके पास ये वाला बॉन्ड बन गया। लेकिन ये पी वाई और पी जेड वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स से मिलके नहीं बने, इसलिए ये हाइब्रिडाइजेशन में एक्सप्लेन नहीं होते। ये भी आपके पास इसी चीज़ को डायग्राम बना के शो किया गया।